हेलो भास्कर। भास्कर, आवाज आ रही है? यस। पिछले क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था? पिछला जो क्लास हुआ उसमें क्या पढ़ा था जी? बोल ही नहीं रहा है भास्कर। सर एलिमेंट। हाँ बोलिए। यस सर, एलिमेंट ही सबके बारे में पढ़ रहे थे सर। ये बैकग्राउंड से क्या आवाज आ रही है जी भास्कर? वो अनम्यूट करता है माइक तो कुछ और आवाज आता है। आसपास कुछ है जी? नो सर, घर ही पे है। घर पर हैं? हाँ तो सर पूछ वो रहे थे। टेबल का आवाज था। किसका आवाज था? टेबल का सर। अच्छा। हाँ तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे अब बताइए। सर एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़े थे, यही ना? यस। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है? पुनीत अभी आ रहा है। हेलो पुनीत, वीडियो में आइए। सर कनेक्ट हो रहा सर, 2 मिनट। हम्म। आशुतोष आ गए। आशुतोष टाइम पर ना ज्वाइन करना चाहिए, 11:05 हो गया जी। 11 बजे से क्लास है, 1 घंटे का क्लास होता है तो टाइम पर ज्वाइन करना चाहिए ताकि 1 घंटा पूरा का पूरा यूज हो जाए। पुनीत वीडियो ऑन कीजिए। हाँ आशुतोष, पिछले क्लास में क्या पढ़े आप? बोलिए। सर पिछले क्लास में सर आप होमवर्क दिए थे। क्या? पिछले क्लास में सर एलिमेंट्स वगैरह के बारे में बता रहे थे सर, कंपाउंड और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तुम लोग अच्छा से रिवाइज करके नहीं आते हो जी। पिछले क्लास जो हुआ था, पिछला क्लास में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, उसके भी पिछला क्लास में ये बताए थे। और पिछले क्लास जो हुआ, पिछला क्लास, इसमें आप पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, उसमें ये बताया गया कि एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स का इंट्रोडक्शन सीखे पिछले क्लास में। उसमें जाने मेटल क्या है, नॉन मेटल्स क्या है और मेटलॉइड्स क्या है। उसके बाद फिर पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। एलिमेंट में पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। उसके बाद आगे पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पर कंपाउंड्स को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नहीं? यस सर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया गया, एग्जाम्पल बताया गया। उसके बाद फिर पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मिक्सचर्स के क्लासिफिकेशन। इसमें यह बताया गया कि मिक्सचर्स को कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्या किया गया है? कितने क्लास में क्लासिफाइड किया गया है? सर 2 क्लास। होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, यही ना? यस सर। इतना कुछ बताया गया। और पिछले क्लास में नेक्स्ट डे टॉपिक भी बताए थे कि अगला दिन टॉपिक क्या पढ़ाई होगा, जिसमें ये भी बताए थे कि नेक्स्ट जो क्लास होगा यानी आज का क्लास, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स पढ़ेंगे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की बात आती है। कितना प्रॉपर्टीज पहले से आप जानते हैं? आशुतोष आप बोलिए। आशुतोष, पहले से आप कितना प्रॉपर्टीज एलिमेंट का जानते हैं? कुछ नहीं जानता है जी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी। वही मतलब जो 1 टाइप ऑफ आइटम से यही है कि वो प्रॉपर्टी है एलिमेंट में। नहीं सर। क्या प्रॉपर्टीज है पुनीत, आप बोलिए। एलिमेंट सर, की कितना प्रॉपर्टीज आप पहले से जान रहे हैं? सर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बीपी, सर आयोनिक रेडियस, सर ये। वो नहीं है, वो तब पीरियोडिसिटी में पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे। भास्कर, एलिमेंट की कितना प्रॉपर्टीज पता है पहले से? एक स्टूडेंट को एक प्रॉपर्टी पता है। और भास्कर, तुमको कितना पता है जी पहले से? नहीं मालूम है? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आज के क्लास में हम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले भी पढ़े होंगे। आज के क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बताया जा रहा है पहले, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बताया जा रहा है, इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे। आज के क्लास भर ओरली बताया जा रहा है और लिखा दिया जा रहा है। अगला जो क्लास होगा उसमें बोर्ड पर जैसे पहले पढ़ते थे उस तरह से पढ़ाई होगा। पटना से बाहर हैं अभी आज भर के लिए, उसके बाद आगे जो क्लास होगा उस समय तक पटना में अवेलेबल रहेंगे। तो बोर्ड पर जैसे पढ़ते थे केमिस्ट्री में उस तरह से पढ़ाई होगी, ठीक ना? जिसमें न्यूमेरिकल स्टेप्स कुछ सिखाया जाएगा बेसिक, जो कि पहले के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, उसी में कुछ एडवांस लेवल भी बताया जाएगा। न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। तो देखिए आज भर थ्योरी बेस्ड कुछ टॉपिक पढ़ाई हो रहा है, इसको पढ़कर समझकर और इसको लिख लेंगे अपने कॉपी में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की बारी आती है। एलिमेंट्स के डिफिनेशन कंप्लीटली जो पढ़ाए हैं वो किसको ध्यान में है? पुनीत, हम जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं वो ध्यान में है? अभी क्या है?
सर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। डिफिनेशन, एलिमेंट की डिफिनेशन। सर सर एलिमेंट का सर डेफिनेशन, sir element sir is a pure substance consisting only of one atom, so that have same number of proton in sir atomic nucleus. यही बताए हैं एलिमेंट के डिफिनेशन में। क्या है जी आशुतोष? Sir, simple form of matter which cannot be decomposed into simpler substance. तुम लोग अपने से चेंज कर लेते हो, जिसके कारण जितना प्रॉपर्टीज और फीचर्स के बेसिस पर डिफिनेशन हम लिखाते हैं वो ध्यान में नहीं रहता। इसकी वजह से प्रॉपर्टीज और फीचर जब पूछते हैं वो भी कंप्लीट नहीं रहता है। क्या है जी भास्कर? वीडियो ऑन रखिए दोनों लोग, पुनीत एंड आशुतोष, वीडियो ऑफ नहीं रखेंगे। बोलिए भास्कर। हम जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। चलिए देखिए, अब हम ही बता रहे हैं। देखो हम जो सर इंट्रोडक्शन में जो बताए, सिंगल कंपाउंड, क्या बोलिए? सर एलिमेंट्स जो वन वन एटम से जो उनका वो सिंगल। बोल रहे हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं बोल रहे हैं। देखो हम जो इंट्रोडक्शन में बताए थे एलिमेंट का, उसको अगर ध्यान में रखता तो 3 प्रॉपर्टीज मिनिमम बता देता। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर तीनों में बताए थे कि एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है और उसको किसी भी मेथड से 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस which is made of only one type of atoms and cannot be divided into 2 or more than 2 simple substances by any method। एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है और उसको किसी भी मेथड से 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंसेज में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देखो तो इसको अगर ध्यान में रखता तो 3 प्रॉपर्टीज नहीं अभी क्लियर हो जाता, नहीं बता देते कोई भी। अब इस डेफिनेशन के बेसिस पर एलिमेंट का 3 प्रॉपर्टीज क्लियर हो रहा है। क्या क्या? फर्स्ट तो
हेलो, हाँ नेटवर्क डिस्टर्ब था थोड़ा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज बता रहे थे। देखो, डिफिनेशन बेस्ड 3 प्रॉपर्टीज क्लियर होगा। फर्स्ट क्या, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक ना। एलिमेंट कैसा सब्सटेंस है जी, प्योर सब्सटेंस है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो जाएगा कि ये 2 और मोर देन, या ये कह सकते हैं कि ये ओनली 1 टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। फर्स्ट हो गया कि एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। सेकेंड क्या हो गया, इट इज मेड ऑफ 2 और मोर देन, इट इज मेड ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स, या ओनली 1 टाइप ऑफ एटम से बना है। और सर और तीसरा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। हाँ वो भी आगे बताएंगे। पहले ये समझिए, फिजिकल केमिकल तो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग ना होगा, एक जैसा थोड़ी होगा। तो ये बता रहे हैं कि एलिमेंट को किसी भी मेथड से 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीनों डिफिनेशन में बताएं नहीं। यस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, यह ओनली 1 टाइप ऑफ एटम से बना है। किसी भी मेथड से एलिमेंट को 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्या है कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है जी, एटम होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है फिफ्थ में कि एलिमेंट का नंबर फिक्स्ड है। इस अर्थ पर 118 एलिमेंट्स है, ठीक ना। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है, तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा सिक्स्थ में कि एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में रहता है। कौन से स्टेट में रहता है एलिमेंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा कि एलिमेंट को स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा जी, एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में होता है। इसका 3 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में मिलकर कंपाउंड बनाता है, ठीक ना। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है जी, कंपाउंड बनता है। और यही 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को इंडिफिनिट रेशियो में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है ना। कंपाउंड और मिक्सचर के डिफिनेशन में भी ये बात बताए हैं कि 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में मिलाएंगे तो कंपाउंड बनेगा, और 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को इंडिफिनिट रेशियो में मिलाएंगे तो क्या होगा, मिक्सचर फॉर्म होगा। इस तरह से एलिमेंट्स के एक प्रॉपर्टीज हो गया। एलिमेंट में इतना सारा प्रॉपर्टीज है, फीचर्स है, इसको ध्यान में रखेंगे तब पूछते हैं तो ये वो बताता है तुम लोग जी। डिफिनेशन भी ख्याल में रखेगा तो 3 प्रॉपर्टी मिनिमम बता सकता है। हम जो है 5 से एबव बताए हैं, 8 9 के आसपास बताए हैं। चलिए अपने कॉपी में लिखिए सब लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस।
Second, it is made of only one type of atoms. It is made of only one type of atoms. हो गया. फर्स्ट है an element is a pure substance. Second, it is made of only one type of atoms. Third, it cannot be divided. It cannot be divided into. It cannot be divided into two or more than two simple substances. It cannot be divided into two or more than two simple substances by any method. It cannot be divided into two or more than two simple substances by any method. हो गया. Sir, two or more is a simple substances. It cannot be divided into. It cannot be divided into two or more than two simple substances by any method. It cannot be divided into two or more than two simple substances by any method. Next लिखिए. It can be represented by. It can be represented by. It can be represented by its a specific symbol. It can be represented by its a specific symbol. हो गया. It can be represented by its a specific symbol. उसके बाद लिखेंगे the smallest particle of element is atom. The smallest particle of element is atom. The smallest particle of element is atom. उसके बाद लिखेंगे there are 118 elements in periodic table. There are 118 elements in periodic table. There are 118 elements in periodic table. उसके बाद लिखना है elements are found in solid, liquid and gaseous state. Elements are found in solid, liquid and gaseous state. हो गया. Elements are found in solid, liquid and gaseous state. कितना हो गया जी भास्कर?
कितना सर प्रॉपर्टी 8। 8 लिख लिए, 8 8। हो गया। चलिए 9 लिखिए। लिखिए एटम्स ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स of 2 or more than 2 atoms of 2 or more than 2 elements, atoms of 2 or more than 2 elements combined together in definite ratio, atoms of 2 or more than 2 elements combined together in definite ratio to form compound. To form compound हो गया atoms of 2 or more than 2 elements combined together in definite ratio to form compound. उसके बाद लिखेंगे अगला प्रॉपर्टी 2 or more than 2 elements, 2 or more than 2 elements mixed in any ratio two or more than 2 elements mixed in any ratio to form mixture. 2 or more than 2 elements mixed in any ratio to form mixture. हो गया 2 or more than 2 elements mixed in any ratio to form mixture. तो इस तरह से एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज ध्यान में रहेगा जी सबको। भास्कर यस सर रहेगा। हाँ अगला बार पूछा जाएगा तो ये सब बताना। आशुतोष यस सर है। पुनीत वीडियो में नहीं रहता है जी, ध्यान में रहेगा पुनीत। यस सर। हाँ चलिए तब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ लिए, अगला पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। अपने कॉपी में लिखिए, टॉपिक नेम लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। देखो कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको समझो। फर्स्ट प्रॉपर्टी कंपाउंड का तो ये है जी कि कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, जैसा कि डिफिनेशन में बताए हैं। हम जो डिफिनेशन बताए हैं किसी को ध्यान में है? व्हाट इज कंपाउंड? भास्कर नहीं मालूम है? बोलिए आशुतोष। Sir, a compound is a pure substance containing 2 or more than 2 elements combined together in a fixed proportion. हाँ देख के बोलता है जी। देखिए कंपाउंड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को फिक्स्ड रेशियो में मिलाने से बनता है। तो कह सकते हैं कंपाउंड का प्रॉपर्टी में एक, हाँ लिखिए कंपाउंड, लिखना नहीं है पहले समझना है। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक ना? कंपाउंड कैसा सब्सटेंस होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। दूसरा यह 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है। इससे बनता है जी 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और कंपाउंड का
कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कंपाउंड जिस एलिमेंट से मिलकर बना उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो कंपाउंड में हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे वाटर का देखो, वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलेगा तभी वाटर बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स्ड होता है। ये तीसरा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी ये है कि कंपाउंड को स्पेसिफिक फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारे कंपाउंड का तो फार्मूला होता है। उसके बाद फिर अगला प्रॉपर्टी ये है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स नेचर में होता है। कंपाउंड का नंबर फिक्स ही नहीं है, बहुत अधिक नंबर में, इनडिफिनिट नंबर कह सकते हो, लाखों लाख कंपाउंड है, ठीक ना। जैसे एलिमेंट का नंबर फिक्स है 118 है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन कंपाउंड्स का पीरियोडिक टेबल, कंपाउंड्स के लिए कोई टेबल नहीं बनाया जा सकता है, लाखों के नंबर में कंपाउंड्स है, ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी ये हो गया। कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में होता है। उसके बाद कंपाउंड का अगला प्रॉपर्टी ये होता है कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है जी, मॉलिक्यूल होता है। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद कंपाउंड का अगला फीचर ये है कि कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस नेचर का होता है। कंपाउंड के हर पार्ट में कंपोजिशन एक जैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिफिनिट रेशियो में एलिमेंट्स को मिलाने से वो बना है, तो कंपोजिशन ऑल पार्ट्स में इक्वल होगा। यानी कंपाउंड्स ऑलवेज क्या होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है। उसके बाद कहता है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होता है। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के डिफरेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर बनाता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर जब वाटर बनाता है तो हाइड्रोजन इसमें गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो वाटर बना वो क्या है, लिक्विड है। तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज के डिफरेंट हो गया। तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होता है, अलग होता है। उसके बाद है कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी चेंज करता है। एनर्जी चेंज करने का सेंस, या तो कंपाउंड बनने में एनर्जी रिलीज होगा और नहीं तो कंपाउंड बनने में एनर्जी यूज होगा। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड नाम का कंपाउंड बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने में हीट एनर्जी रिलीज होता है। यही हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराकर वाटर बनाने में हीट यूज होता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तब वाटर बनेगा। तो वही कहता है कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी चेंज होता है, या तो एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी यूज होगा, एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद कंपाउंड्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होता है उसको फिजिकल प्रॉपर्टी से, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बन गया, तो वाटर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फिल्ट्रेशन से, इवेपोरेशन से, बॉइलिंग से, सेडिमेंटेशन से, सेंट्रीफ्यूगेशन से, ये सब डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ये सब कोई भी मेथड से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होगा जी वाटर का, आशुतोष? नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा। तो वही कहता है कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यही कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को केमिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है।
जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगा? नहीं। तो केमिकल मेथड से कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस तो इतने सारे कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज हैं, एग्जाम पर्पस से इसको ध्यान में रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है, कभी डिफरेंशिएट करने के लिए, कभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए, तो इसको ध्यान में रखना है। लिखिए कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड में लिखिए, ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। A compound is a pure substance. Second लिखेंगे, it is made of two or more than two elements. It is made of two or more than two elements. It is made of two or more than two elements. उसके बाद तीसरा लिखेंगे, लिखिए द रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, the ratio of constituent elements in a compound, the ratio of constituent elements in a compound is always fixed. The ratio of constituent elements in a compound is always fixed. उसके बाद लिखेंगे, a compound can be represented by its specific formula. A compound can be represented by its specific formula. A compound can be represented by its specific formula. उसके बाद लिखेंगे, नेक्स्ट लिखिए, molecule is the smallest particle of a compound. Molecule is the smallest particle of compound. Molecule is the smallest particle of a compound. उसके बाद लिखेंगे, a compound is made of, a compound is made of the atoms of two or more than two elements. A compound is made of the atoms of two or more than two elements. उसके बाद लिखेंगे, a large number of compounds are found in nature. A large number of compounds are found in nature. A large number of compounds are found in nature. Nature में large number of compounds होते हैं. Next लिखेंगे, compounds
compounds are found in solid, liquid and gaseous states. Compounds are found in solid, liquid and gaseous states. उसके बाद लिखना है a compound is always homogeneous in nature. A compound is always homogeneous in nature. A compound is always homogeneous in nature. उसके बाद लिखेंगे the properties of compound the properties of compound is different. The properties of compound is different from the properties of the properties of compound is different from the properties of constituent substances या constituent elements. The properties of compound is different from the properties of constituent sub-elements. Constituent elements. हो गया. The properties of compound is different from the properties of constituent elements. फिर लिखेंगे energy is changed during the formation of compound. Energy is changed during the formation of compound. Energy is changed during the formation of compound. हो गया. Energy is changed during the formation of compound. उसके बाद लिखेंगे the constituent elements of compound. The constituent elements of compound cannot be separated by physical methods. The constituent elements of compound cannot be separated by physical methods. Physical methods. उसके बाद लिखेंगे the constituent elements of compound. The constituent elements of compound can be separated by chemical methods. The constituent elements of compound can be separated by chemical methods. कितना हो गया जी? 13 10 है कि 13? 13 हो गया सर. ओ चलिए ठीक है. तो कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी जान गए. इसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं. मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है ना जी. ये 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या बोथ से मिलकर बना होता है. मिक्सचर्स में कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस का रेशियो फिक्स नहीं होता है. मिक्सचर्स को स्पेसिफिक सिंबल या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नेचर का होता है.
उसके बाद मिक्सचर मिक की प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज के सिमिलर होता है। जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हो, शुगर स्वीट होता है तो सॉल्यूशन बनने के बाद भी तो वो मीठा ही लगता है, नहीं। यानी मिक्सचर की प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज के क्या होता है, सिमिलर होता है, नहीं। मिक्सचर के फॉर्मेशन में एनर्जी भी चेंज नहीं करता है। मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स होता है या कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस होता है, इसको डिफरेंट फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। आई बात समझ में? यस सर। लिखिए मिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट लिखेंगे ए मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। A mixture is an impure substance. Impure substance. Second, it is made of two or more than two elements. It is made of two or more than two elements or compounds or both. It is made of two or more than two elements or compounds or both. Second हो गया। तीसरा लिखिए the ratio of constituent substances in a mixture is not fixed. The ratio of constituent substances in a mixture is not fixed. उसके बाद लिखेंगे a mixture cannot be represented by any symbol or formula. A mixture cannot be represented by any symbol or formula. A mixture cannot be represented by any symbol or formula. उसके बाद लिखना है लिखिए नेक्स्ट में the properties of mixture are similar to the properties of mixture are similar to the properties of constituent substances. The properties of mixture are similar to the properties of constituent substances. उसके बाद लिखेंगे ए मिक्सचर में भी homogeneous or heterogeneous in nature. A mixture may be homogeneous or heterogeneous in nature. हो गया। और मिक्सचर भी सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में हो सकता है। अगला लिखो ए मिक्सचर में बी फाउंड इन सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट। ए मिक्सचर में बी फाउंड इन सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट।
हो गया। फिर लिखो द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज ऑफ मिक्सचर, द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज ऑफ मिक्सचर can be separated by physical methods. The constituent substances of mixture can be separated by physical method. उसके बाद फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, यही लिख देना, और केमिकल मेथड। उसके बाद लिखेंगे एनर्जी वाला लिखाए हैं, एनर्जी इज नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। नो सर। नहीं लिखाए हैं, लिख लीजिए लास्ट में, एनर्जी इज नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। हो गया। लिखा गया जी। यस सर, हो गया। कितना प्रॉपर्टी हुआ भास्कर? सर टोटल 9 प्रॉपर्टीज। टोटल बताइए काउंट करके। 9 है सर। अच्छा टोटल 9 है। हाँ तो इसको ध्यान में रखेंगे, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज, इतना ध्यान में रखना है। ध्यान रहेगा सबको? यस सर। हाँ आगे कभी भी पूछा जाए तो 5+ में बताएंगे, ऐसा नहीं कि ये वो बता देंगे, 5+ में ही बताना है, एलिमेंट्स का या कंपाउंड का या मिक्सचर का। अगले क्लास में एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंशिएट करके लाइएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग। लिखो जी, लिखो डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, फर्स्ट एलिमेंट एंड कंपाउंड और सेकेंड है कंपाउंड एंड मिक्सचर। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, फर्स्ट क्या है एलिमेंट एंड कंपाउंड और सेकेंड क्या है कंपाउंड एंड। ये नोट्स कंप्लीट कर देंगे, होमवर्क बना लेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक ना। क्लास ओवर हुआ उसके 2 घंटा के अंदर 2 आवर्स का टाइम मिल रहा है, 2 आवर्स के अंदर में जो है इसको क्या करना है, होमवर्क बना करके और नोट्स कंप्लीट करके भेज देना। हो जाएगा जी? यस सर। हाँ चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। अगला जो क्लास होगा उसमें कुछ न्यूमेरिकल स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे।